दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आज फिर मैं जो कोटा कलेक्ट्रेट पे 18 फरवरी से जो धरना चल रहा है तो उस पर आया हुआ था। आज उनका 119वां दिन है। कल 4 महीने पूरे होने वाले हैं। तो मैं आज आया था जानने के लिए कि ये अभी तक की क्या प्रोग्रेस हुई और आगे की क्या कार्रवाई है। मेरे साथ में धरने के संचालक है उमाशंकर जी, हबीब भाई, और जो इस केस को फ्री में लड़ रहे हैं और मजदूरों के साथ लगे हुए हैं बराबर, इनके शुरू दिन से इनकी लड़ाई के साथ, वो वकील साहब अकरम भाई मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले अकरम भाई, आप बताएं आज तक के धरने की क्या प्रोग्रेस है, क्या कार्रवाई है और आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या मतलब गतिविधि रहेगी ताकि इनका पेमेंट हो जाए। देखिए, इनका जो आंदोलन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और कुल जायज़ मांगे हैं, इसे माना जाना चाहिए। इन मांगों के समर्थन में जो फैक्ट्री अराफात ग्रुप दी गई, वैसे लेकिन जो लाइब्रेरीज जो लाइब्रेरी वर्कर की चेकिंग को पड़ती है, उस लाइब्रेरीज को उतारने के लिए एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इनके मन में हुआ था। यानी अराफात ने किसी प्रकार का कोई पैसा फैक्ट्री को खरीदने के संबंध में नहीं दिया था और उसको इस उत्तरदायित्व को उतारने के लिए एक जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में मजदूर यूनियन, अराफात और जेके फैक्ट्री की। तो जेके ने इस लाइब्रेरी को अराफात को दिया, इसे अराफात ने स्वीकार किया और इस पर मजदूरों की कंसेंट रही। और इन तीनों चीज़ों को आधारित करते हुए राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री को संचालन करने के लिए अराफात ग्रुप को दिया। लेकिन उसको संचालन में सबसे बड़ी शर्त यही थी, जिस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्होंने फैक्ट्री दी गई अराफात ग्रुप को, उसका मेन मकसद ये था कि उस फैक्ट्री को संचालन करेंगे और संचालन करने के बाद वर्कर की जितनी भी लाइब्रेरीज है, जितनी भी ट्रेड यूनियन की इनकी जितने भी जो है मजदूरों के पैसे हैं उस सबको देंगे, प्लस इनको जो है रोजगार देंगे। लेकिन इसके अलावा जो अराफात ग्रुप ने किया वो कोई लेश मात्र भी काम उन शर्तों के संबंध में नहीं किया। उल्टा उसने इसके विपरीत क्या किया कि जो प्लांट वहाँ पर इंस्टॉल था उसे चोरी करके उसने फुटफुट कर दिया। जब हमने इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई कि सब प्लांट इंस्टॉल था, वहाँ पर प्लांट लगा हुआ था और जिसको चलाने के लिए राज्य सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ था, कई अदालतों में इन्होंने ये अंडरटेकिंग की थी कि हम प्लांट को चलाएँगे, पेमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मशीनरी छोड़ के भेज दी। अब आप देखिए, बड़ी वंडरफुल बात है कि जो फैक्ट्री इनको बतौर अमानत दी गई, अमानत में कि उसको आपको उत्तरदायित्व को उतारना था, आपने कोई उस पर प्रतिफल की राशि देकर उसको खरीद नहीं किया। लेकिन जब हमने चोरी की FIR दर्ज कराई तो फैक्ट्री की तरफ से एक लेटर दिया गया। उसके लेटर में पैरा नंबर 7 जो इन्होंने लिखा, उस पैरा नंबर 7 में स्पष्ट लिखा कि हमने तो इस फैक्ट्री को 52 करोड़ में खरीदा है। अच्छा, अरे आपने 52 करोड़ में खरीदा तो जो इधर का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, जो कलेक्टर के डिटेल और जो चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया था, मीन्स ये सारे फर्जी है। और इन लोगों ने क्या किया कि एक जो एग्रीमेंट MOU, फर्जी MOU जो अनरजिस्टर्ड MOU है, जिसमें 52 करोड़ का बताते हुए फैक्ट्री को 2001 में खरीदना बता दिया। और ये कह के और पुलिस थाना उद्योग नगर में उन्होंने एक लेटर दी दिया कि साहब हमने तो खरीदी। इसका मतलब ये जो कहना चाहा है इन्होंने कि हम तो एब्सोल्यूट ऑनर है इसके, हमें बेचने का पूरा राइट है। इसका मतलब ये सारा धरना एक तरीके से अगर मान लीजिए अराफात ग्रुप का जब उसने खरीद ली तो आपका धरना किस लिए? मतलब आप देखिए कितना वंडरफुल, कितना फ्रॉड है कि एक कलेक्टर के सारे लेटर्स को अगर 2001 में कोई MOU है तो क्यों ना उसको 2007 की लीजिंग में मेंशन किया हुआ है, क्यों ना उसको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, और उस 2001 के एग्रीमेंट को आधार बनाकर आपने यहाँ पर FIR लगवा दी। अब आप देखिए, हमने आज जो एग्रीमेंट आपने 2001 का जनरेट किया, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं था, उसके संबंध में हमने DIG स्टाम्प में भी एक एप्लीकेशन दी। अगर ये डॉक्यूमेंट वास्तव में अस्तित्व में है, अनरजिस्टर्ड है, तो इस 52 करोड़ पे जो स्टैम्प ड्यूटी तो लो इससे किस बात का स्टैम्प ड्यूटी का बनता है? तो आज 52 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी, लेकिन वहाँ भी गोलमोल कार्रवाई है, किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई उस पर। उन्होंने कहते ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। अरे भाई, जब SP को वो व्यक्ति अराफात ग्रुप इस चीज़ को दे रहा है कि मैंने 52 करोड़ में, तो बहुत सारी बनता है क्लियर कट। अगर मान लो ऐसा डॉक्यूमेंट है 100 मोटो DIG स्टाम्प पर FIR दर्ज करानी चाहिए। हमने फिर इसके अलावा
हमने एक चीज़ और एक नई है, हमने परिवाद और दिया है इस मामले में। मैं आपको नया पॉइंट डिस्क्लोज कर रहा हूँ जो अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी चालू हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, मुश्किल से 8 या 10 दिन। हमने क्या परिवाद दिया, हमने कहा आपको ये फैक्ट्री जिन कंडीशंस में दी थी उन कंडीशंस को आपने वायलेट किया और अपनी लाइब्रेरी से बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए आपने फर्जी एक MOU 2001 का तैयार किया। अगर ये वास्तव में 2001 का MOU अस्तित्व में होता तो इस ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में होता, इस लीज डीड में होता। इसका मतलब आपने क्या कहा कि 2007 के डॉक्यूमेंट को 2001 के डॉक्यूमेंट से सुपरसीड करना चाहा जो अस्तित्व में नहीं है। 2001 का कोई डॉक्यूमेंट 2007 में आप मान नहीं रहे उसको, और आज 2018, 19, 20 में आके आप कहते थे हमने तो खरीदी थी। अगर आपने खरीदी थी तो आप देखिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता कि एक चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, उस चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर ने कहा कि ये फैक्ट्री ट्राइपार्टी एग्रीमेंट के आधार पर वर्कर को इनको अराफात ग्रुप को अलॉट की जाए। ऑर्डर बकवास है इसका मतलब आप कितना कर रहा हूँ मैं, कलेक्टर उसको अलॉट कर रहा और उसकी एग्जीक्यूट की जा रही, तो सब फर्जी है। तो इसका मतलब ये कि आप ये मानते हैं कि 2000 का MOU अगर अस्तित्व में था तो आपको नो नीड, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, और जब इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। इस सेटअप को जो चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर, कलेक्टर का ऑर्डर है, और ये कैंसिल होता तो आप MOU के आधार पर आप दावा करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावे करें। मतलब आप ये देखिए कितना माहौल वर्कर के साथ किया जा रहा है। ये गरीब इतने लगभग 25 साल से लड़ाई, 28 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 28 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और अस्तित्व को इफेंट बट करके टेक्निकल ग्राउंड पर इसको अटकाया जा रहा है। आप देखिए मेन मंशा क्या है रापाल, वहाँ से प्लांट इंस्टॉल करके चोरी करके उसको गायब कर दिया। गायब करने के बाद इसको क्या पता कि प्लांट रहा नहीं रहा, हमें कब पता लगा इनकी तरफ से जब इसने रिको में इस भूमि को भी खुद करने के लिए इसका लैंड यूज चेंज करवा लिया, हो चुका लैंड यूज चेंज हो गया। और लैंड यूज चेंज होने में जैसे हमें पता लगा तो हमने तुरंत रिको को दी, भाई रिको इसको लैंड यूज चेंज कर ही नहीं सकती, कोई राइट ही नहीं है। ये फैक्ट्री किसकी है? कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से आवंटित किया, तो रिको कौन इसमें? जब रिको को अपनी गलती समझ में आई तो रिको ने अपने उसी ऑर्डर को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया, उसके खिलाफ एक कोर्ट में गया। लेकिन फेबर में ही इस संबंध में ऑर्डर हुआ कि इसको कन्वर्जन का ऑर्डर बेकार है, जीरो है। लेकिन जब हमें इस कन्वर्जन की जानकारी हुई तब हमने डेफिनेटली उसको पता करने का प्रयास किया कि भाई ये व्यक्ति लैंड यूज चेंज करा रहा, इसके मतलब भूमि को खुद करना चाह रहा तो संभवित है वहाँ से प्लांट भी चोरी हो गया होगा, और देखा तो प्लांट गायब है। आज की देखिए करोड़ों खरबों रुपए का प्लांट जिसको चलाकर और वर्कर को पेमेंट देना था, उस प्लांट को कहाँ रखा हुआ है इसने? क्या राज्य सरकार की एक नीति बनती कि सो मोटो बने ही उस पर गलत तरीके से FIR लगाई हो, उस FIR पे दोबारा कार्रवाई करके उस प्लांट को बरामद किया जाना चाहिए। आपने जो परिवार दिया दोबारा तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी जांच चल रही सर, और उसमें इनसे वो MOU को मांगा गया। हमारा कहना है कि वो MOU 2001 का है, वो फर्जी है, और वो MOU ये पेश करेंगे तो बताएंगे सब। और 52 करोड़ का अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और इस तरीके की फैक्ट्रियाँ खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। इसकी इतनी हिम्मत कैसे? जब सैया और सबसे बड़ी बात क्या है? खुल के बता। अरे देखिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ ना, आज की तारीख में एक पैसा बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कहते सारे मंत्री है सब बढ़िया लोग हैं हमारे सत्ता में, ऐसा नहीं, मैनेजमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन उन तक वो चीज़ पहुँचे ही नहीं। आज मेरे अधीन से मेरा म्यूनसिपल काम कर रहा है, वो कुछ भी कर ले मुझे पता ही ना लगे, तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मैं किसको दोष दे सकता हूँ? लेकिन हमें एक बहुत मोटी सी बात है, राज्य सरकार को भी चाहिए इस संबंध में दखल अंदाजी करके इस पूरे मामले को जांच करे और जमीन को जब्त करे, क्योंकि ये टोटली फेल है। और वर्कर का पेमेंट इनका जो बनता है एज पर जो भी इनके नॉर्म्स के मुताबिक बनता है, भाई इनका एक तो जो बैक वेजेस है वो मिलना चाहिए इनको, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, प्लस इनकी ग्रेजुएटी वगैरह जो भी है वो मिलना चाहिए, और पेंशन के लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा जिस तारीख से फैक्ट्री को चलानी थी उस तारीख से इनके रिटायरमेंट की अवधि तक का वेतन भी मिलना चाहिए, वो सारे बेनिफिट्स के साथ इनको मिलना चाहिए। और इस पर क्या है सर कि आज कोटा की एक समय था कि हम बहुत छोटे से देखिए फैक्ट्री में कई लोगों को रोजगार नाम था सर, और बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, और कई लोगों के परिवार आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस इंतजार में, और कानून में एक सिद्धांत है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसका मतलब ये
अगर वहाँ पर इनको समय पर न्याय नहीं मिला तो न्याय किसी काम का नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में इनके बच्चों को इस पैसे की जरूरत नहीं है। आज की उस पैसे की रिक्वायरमेंट इनको है। अगर इनके जीते जी फैसला होता है और सरकार इसमें मध्यस्थता करके और सरकार इसको निपटा सकती है, और सरकार को भी कोई लॉस नहीं है सर। आज 227 एकड़ ज़मीन है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार उसको अपने हिसाब से आबाद करके, क्योंकि देखिए जेके लाइब्रेरी नहीं चुका पाया, अराफात नहीं चुका पाया, बचा कौन? सरकार है। तो सरकार इसको आबाद करके इसमें बढ़िया कोई प्रोजेक्ट डाल के वर्करों को पेमेंट करे ना, सरकार को बहुत लाभ होगा और जिससे सरकार की वही होगी। और आज हमारी जो राजस्थान सरकार है इस मामले में एक्सपर्ट है और उनको पहल करनी चाहिए इस बात के लिए। तो दोस्तों ये थे जो वकील साहब हमारे जो केस लड़ रहे हैं इनका, और उन्होंने बताया कि किस तरह की इसमें फॉर्जरी हुई है, किस तरह के इसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी हुई हैं। अब आगे अभी 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद भी न तो सरकार सुनवाई कर रही, न यहाँ का लोकल प्रशासन कर रहा है। तो ये हबीब भाई हैं धरने के संचालक, तो इनसे जानते हैं कि अब आगे अपनी क्या एक्टिविटी रहेगी, किस तरह की गतिविधि लगातार ये जो मजदूर बैठे हैं, मजदूरों की मांग यही है, चाहे धरना 1000 दिन चल जाए, 2000 दिन चले, 4 साल चले, 5 साल चले, लेकिन पेमेंट लेके और हमारी जायज मांगे लेके और उठेंगे और अराफात को जेल भिजा के जब जेल उठेंगे यहाँ से। और ये ही फैक्ट्री सरकार इसको अपना अधिग्रहण करे जल्दी और फैक्ट्री मजदूर आवाज करे फैक्ट्री सरकार, और मजदूरों का पेमेंट व्यवस्था सरकार करना है। तो 4 महीने तो हो चुके हैं, 4 लेकिन महीने फिर सालों बैठेंगे, कोई डेट नहीं हमारे, सालों बैठेंगे तैयार, महीने के लिए नियम नहीं आए, महीने में सालों के लिए बैठने के आए हैं। अनिश्चितकालीन हाँ, उमाशंकर ये धरने के संचालक उमाशंकर जी बताइए। अब 119 दिन हो गए लगातार यहाँ के प्रशासक, जिला कलेक्टर अभी तक उचित नहीं समझा कि हम लोगों से देहातों में जाकर चौपाल लगातार सारी बात सुनता है। आज इसकी चौपाल में हम आए और एक लगातार हम इससे बात कर रहे हैं, भाषण दे जाओ थोड़े से। गर्मी बहुत है, वो आपने चलाया नहीं, और जब चलाया नहीं समझौते का पालन नहीं किया, जैसा कि वकील साहब बता रहे थे कि एक MOU 2001 में तैयार किया, उस MOU पूरी तरीके से फर्जी है, अनरजिस्टर्ड MOU है। अगर वो MOU हो जाता है तो समझौते का इसका कोई काम ही नहीं था, न लीज डीड का होता है न किसी का होता है, क्योंकि अगर फैक्ट्री वो चला लेता है, खरीद लेता है, तो फिर लीज डीड किस बात? तो फैक्ट्री तो हमारे साथ उसने चलाने के लिए समझौता किया था और 1 साल के अंदर इसको सारे यूनिट चलानी थी। आगे कोई धरने में किस तरह की एक्टिविटी करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे जैसे पुतला दहन वगैरह या और भी जो भी मतलब कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी? आगे देखो निर्णय लेंगे, इन सारे साथियों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे, जो भी उचित होगा, पुतला दहन दूसरी और बातें इनके सामने सारी चीज हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने के बाद ये इस बीच में कोई मिला आप लोग? नहीं कोई भी 4 महीने हो गए, कोई अभी तक मिला नहीं, किसी ने आगे बात नहीं की, वो उम्मीद है अभी भी? बस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो ये ज़मीन है, इस ज़मीन सरकार की है, तो हम तो यही कहते हैं सरकार इसकी ज़मीन को ले ले, और सरकार ज़मीन को लेकर के जो अराफात में लगी हुई मशीनें हमने दिया था समझौते के अंदर, और उन मशीनों को खुद कर दिया, उसमें केस दर्ज करें, FIR दर्ज कर देते हैं, FIR लग गई है, दूसरा भी हम और एक परिवार दर्ज कर दिया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं इस ज़मीन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अगर नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान में क्या होगा, इसलिए इस न्यायालय के न्याय को मानना कल नहीं तो ठीक है। तो दोस्तों ये थे धरने के संचालक उमाशंकर जी, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका